स्वागत है आप सबका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप जहां पे पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपकी बायोलॉजी 6 से लेकर 9 से लेकर के 12 तक की बायोलॉजी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई जाती है। यूपी बोर्ड की अगर हम बात कर लें तो यूपी बोर्ड में क्लास 12 में आपके 2 वीडियो हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने अलैंगिक जनन के बारे में पूर्णतः समझ लिया है। आज का हमारा वीडियो जो आधारित है वह वीडियो हमारा पौधों में कायिक जनन पर आधारित है। यानी पौधों में कायिक जनन कैसे होता है। कायिक का मतलब होता है सोमैटिक, सोमैटिक का मतलब होता है शरीर का अंग, दैहिक कोशिका जिसे कहते हैं। तो दैहिक कोशिकाओं से जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं उससे कैसे नए नए जीवों का विकास होता है। मैं आपको बता दूं कि आपकी क्लासेस कुछ कारण से इनरेगुलर पैटर्न में थी, लेकिन आपकी क्लासेस रेगुलर पैटर्न पे हो गई हैं। आप डेली बेस पे अपने क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पौधों में कायिक जनन बताएंगे आप हमको कुछ। पौधों में आपने पढ़ा है, पौधों में एनसीईआरटी क्लास में कायिक जनन। और पौधों में कायिक जनन की अगर हम बात कर लें तो इसे कहते हैं इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर। ये 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं नेचुरल मेथड से यानी प्राकृतिक कायिक जनन, तो इसे क्या कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। और दूसरे को क्या कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। ठीक, कृत्रिम कायिक जनन। तो आज हम कोशिश करेंगे प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में हम लोग पूरी तरह से स्टडी करेंगे डिटेल में। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं जो पौधे का 2 हिस्सा यहाँ पे कहां से आ गया। पौधे में तो एक ही भाग होता है, पौधे का एक ही भाग होता है। जैसे कि सपोज करते हैं कि यह एक पौधा है, थोड़ा सा फास्ट काम करिए। यह एक पौधा है और इस पौधे के हिस्से हैं, जो हिस्सों में आपने देखा कि ये इसकी जड़ का हिस्सा हो गया और ये इसका तने का हिस्सा हो गया और यहीं पे लगी हुई इसकी क्या है लीफ पाई जाती है, जो कि ये सपोज कर लीजिए कि लीफ है और यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत बन गया है। ठीक, ये लीफ का हिस्सा है और यहाँ पे आपने देखा कि ये हिस्सा इसका रूट का हो गया। ठीक, ये हिस्सा इसका तना का हो गया, ये जड़ है। ठीक, और ये हो गया आपका तना और ये हो गया इसकी क्या पत्ती। क्लियर। ये तीनों भाग जो है एक प्राकृतिक भाग कहलाते हैं। ये तीनों भाग क्या कहलाते हैं प्राकृतिक भाग कहलाते हैं। अगर इनमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मॉडिफिकेशन हो जाता है तो यह अकेले ही पैदा करके नए नए पौधों को अगर जन्म दे देते हैं, तो ऐसे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। जैसे कि बहुत सारे पौधों में होता है, हम अभी आपको बताने वाले हैं किसमें किसमें होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक स्वतः से जन्म नहीं लेते हैं, स्वतः से पैदा नहीं होते हैं। इसमें इंसानी करामात की आवश्यकता पड़ती है, हमें कुछ लगाना पड़ता है, हमें कुछ करना पड़ता है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। क्लियर। तो इंसानी करामात लगे इससे पहले हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक कायिक जनन को। और प्राकृतिक कायिक जनन में जो आपका हिस्सा आता है वो हिस्सा कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि इसमें प्राकृतिक भाग कौन कौन से हो गए। तो आप कहेंगे कि सर जड़ हो गई जिसे रूट कहा जाता है, दूसरा हो गया तना जिसे स्टेम कहते हैं, और तीसरा हो गया लीफ यानी पत्ती जिसे क्या कहते हैं लीफ कहते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग चैनल पे जो एनसीईआरटी क्लासेस हैं उस क्लासेस को देख लीजिए। हमारी एक नई पहल और है, हम कोशिश करेंगे उसे आगे बढ़ा ले चले पूरा। अभी तो स्टार्ट किए हैं हम आप लोगों के लिए। जो डॉक्टर रमेश गुप्ता की किताब आपको पढ़ा रहे हैं, उस वीडियो को आपको देखना है। 20 मिनट की टाइम हम आपसे लेंगे। इस वीडियो में हम आपसे भरपूर टाइम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भरपूर मात्रा में हम आपको सब कुछ देने वाले हैं, 100% देने वाले हैं। जितना मेरे पास है उससे ज्यादा हम आपके लिए करने वाले हैं, ताकि यहाँ पे आप 70 में 70 मार्क बड़े आसानी से अचीव कर लें। और मैं आपको बता दूं दिसंबर लास्ट तक आपका कोर्स पूरा होने वाला है, वो भी फ्री में। बहुत सारे चैनल पे यही काम आप करेंगे, पेड में लेंगे। 100 रुपया, 1000 रुपया, 2-2000, 3-3000 फीस है, इतना दे करके आप लेंगे। और इतना बेहतरीन अगर मटेरियल आपको मिल जाए और इतना बेहतरीन पढ़ा दिया जाए तो आप बताइएगा। तो आपको यहाँ पे चीजें फ्री में मिलने वाली। साथ में उस वीडियो में हम आपसे 20 मिनट लेंगे डेली बेस पे। आपको 20 मिनट में उस बुक का वो हिस्सा पढ़ना है जो हिस्सा आपको वीडियो में पढ़ाया जाएगा, वही हिस्सा हम आपको वहां पे बताएंगे।
और वो हिस्सा जितना आप वहां पढ़ेंगे वो आपको वीडियो में मिलेगा, और ये दोनों पार्ट मिला करके आपको पूरी तरह से बेहतरीन तैयार होगा। तो देखना मत भूला करिए, उसे प्रत्येक दिन देखा करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जड़ की। जड़ का मुख्यतः काम ये होता है कि ये पौधों को सपोर्ट दे। जैसे कि ये जड़ है, और जड़ का काम है कि जड़ पौधों को क्या करती है, सपोर्ट देती है। साथ में दूसरा काम क्या करती है कि पौधों में इसमें छोटे छोटे रूट हेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। जड़ों के भी बाल होते हैं। आपने मूली खाई है तो मूली में देखे होंगे पतले पतले रेसे होते हैं, उसे बाल कहते हैं। उसका रेसा होता है, जड़ का रेसा होता है। क्लियर। तो अब वो अलग की बात है, कोई जेल रोल नहीं लगाता है, लेकिन उसमें बाल पाई जाती है। ठीक। तो ये इस रूट हेयर का काम क्या होता है, रूट हेयर का काम होता है जो मिट्टी में अंदर उपस्थित न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है। आप खाद कहाँ डालते हैं, मिट्टी में। तो जो पोषक तत्व है, या जो आपके प्राकृतिक खादें पाई जाती हैं, जो पत्तियों वगैरह के सड़ के बनने से, ह्यूमस के सड़ के बनने से बनती हैं, या मृदा में जो पानी पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है। तो यही से इसका काम होता है कि जड़ों द्वारा पानी को अवशोषित करके पौधे के अन्य हिस्सों तक भेजा जाता है। ये काम कौन करता है, जाइलम तक करता है। परंतु बहुत सारे ऐसे जड़ होती हैं जो इस काम को तो करती हैं, साथ में कुछ और मॉडिफिकेशन कर लेती हैं। क्या काम करती हैं, स्टोर करती हैं। किसको, स्टोर करना मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, इकट्ठा करना, स्टोर कर लेती हैं। किसको स्टोर कर लेते हैं, तो आप बताएंगे किसको स्टोर करती हैं, भोजन, ग्लूकोज को इकट्ठा करने लगती हैं। ग्लूकोज को कन्वर्ट करके इकट्ठा करते हैं, जिसे स्टार्च कहा जाता है, मंड कहते हैं। और जब इसको इकट्ठा करती हैं तो क्या होती है, फूल जाती हैं। फूल करके मोटे, जब आप ज्यादा भोजन इकट्ठा करेंगे तो आप फूलेंगे। तो फूल करके क्या होते हैं, ये मोटी हो जाती हैं। जब मोटी हो जाती हैं तो इनमें बड बन जाती हैं, कलियां बन जाती हैं, और उन्हीं कलियों से विकसित करके नए नए पौधों का विकास होता है। जैसे उदाहरण में आप इसमें क्या लिखेंगे, इसका बस इतना ही पढ़ना है आपको कि जड़ों का मुख्यतः कार्य ये होता है कि पौधों द्वारा पानी को, मिट्टी से पानी और खाद को अवशोषित करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो आपको लिखना है, हम आपको बता रहे हैं, जो आपको नोट्स में लिखना है। परंतु बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें भोजन को इकट्ठा करने के कारण मोटी हो जाती हैं, मांसल हो जाती हैं, और उसमें वर्धी कलिकाओं का जन्म हो जाता है। किसका जन्म हो जाता है, वर्धी कलिकाओं का। वर्धी कलिकाओं यानी वेजिटेटिव कलिकाओं, वेजिटेटिव पार्ट का जन्म हो जाता है, और ये विकसित करके नए नए पौधों को जन्म देती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं, उदाहरण में आपका क्या आएगा, शकरकंद है, शकरकंद, इसे गंजी कहते हैं साधारण भाषा में। सतावर है, क्या है, सतावर है। ठीक है, ये दो उदाहरण आप इसका जानते रहिए। जैसे कि सपोज करिए कि कोई जड़ है। जड़ आप जानते हैं कि मोस्टली कैसे होते हैं, स्पाइंडल शेप्ड होती हैं। स्पाइंडल शेप्ड मतलब तनुकाकार होती हैं। तनुकाकार में अब ये जड़ है। अब इस जड़ में क्या होगा कि यहीं पे वर्धी कलिकाएं हो गई। इन्हें कट करके एक वर्धी कलिकाएं यहाँ पे है, इन्हें कट करके लगा देंगे, दो नए नए पौधे विकसित हो जाते हैं। क्लियर। तो ये बात आप समझ गए हैं कैसे होता है, आसान सी बात है, इसमें कोई बहुत इतना कठिन काम नहीं है। इसको आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा है तनों के द्वारा। ये थोड़ा सा लेंदी है तो थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। तनों के द्वारा जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले मिलता है, एक सेकेंड, हाँ, तनों के द्वारा। तनों का मुख्य काम होता है, तने दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तना तो सीधा खड़ा रहता है, एक तना क्या होता है कि रेंगने वाला होता है, क्रीपिंग प्लांट कहते हैं। जैसे कि आपने देखा लौकी में, कद्दू में, या एक प्लांट होता है जिसे क्लिम्बर कहते हैं, चढ़ता है। किस पे चढ़ता है, दीवारों पे चढ़ जाता है, पेड़ों पे चढ़ जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं क्लिम्बर प्लांट के जो पेड़ों पे चढ़ जाते हैं और उन्हीं पेड़ों से भोजन भी लेते हैं और उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। इन्हें पैरासाइट भी कहा जाता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा किसी पैरासाइट प्लांट का कि जो आप जानते हो। ठीक। तो क्या हुआ कि दो प्रकार के तने हो गए। एक तना तो सीधा खड़ा रहने वाला, दूसरा तना कैसे, रेंगने वाला या तो चढ़ने वाला। ठीक। रेंगने वाला और चढ़ने वाला दोनों एक ही वैरायटी के हैं, बस थोड़ा सा उसमें अंतर पाया जाता है। टेंड्रिल पाई जाती है। जो चढ़ने वाला होता है उसमें टेंड्रिल पाई जाती है, लेप्टनी कहते हैं उससे। तो टेंड्रिल के माध्यम से चढ़ती चली जाती है। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका जो मॉडिफिकेशन है, कई प्रकार का मॉडिफिकेशन पाया जाता है। जैसे पहला मॉडिफिकेशन जो इसमें रूपांतरण, मॉडिफिकेशन मतलब होता है रूपांतरण, रूप का अंतरण, यानी दूसरे रूप को धारण कर लेना है। इसका अपना रूप तो है ही, साथ में रूपांतरण, दूसरे रूप को धारण कर लेता है। दूसरा रूप कौन सा होता है, पहला है इसका प्रकंद। प्रकंद।
अदरक तो आपने देखा होगा, अदरक आपने देखा होगा जिसे आदि कहते हैं। अदरक देखा होगा, या हल्दी की गांठ को देखे हैं? हल्दी कभी देखे हैं कि नहीं? हल्दी का पाउडर ही देखे होंगे, बहुत रेयर लोग होंगे जो हल्दी की गांठ को देखे होंगे। तो अदरक तो सब लोग देखे होंगे। तो अदरक जो है वो एक प्रकार का प्रकंद का हिस्सा, जैसे सपोज कर लेते हैं ये आपका क्या है, एक भाग है, और इस भाग में, एक मिनट थोड़ा सा, अब क्या हुआ कि ये अदरक ऐसे आपकी होती है टेढ़ी मेढ़ी सी, ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा इधर निकला होता गांठ, थोड़ी सी गांठ इधर निकली होती, ठीक, कुछ इधर हिस्सा निकला होता है ऐसे। तो इस हिस्से में क्या होता है कि आपकी अदरक का फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ ज्यादा बड़ी हो गई अदरक आपकी, तो इस प्रकार से विशेष रूप से अदरक बन जाती है। और इसी अदरक की गांठ में क्या होता है कि यहीं पे कलिकाएं विकसित होने लगती हैं, उगने लगती है, जमने लगती है, जिसे कहना जमना। फिर हम क्या काम करते हैं, इसके एक एक टुकड़े को तोड़ करके जो जो जमा रहता है उस टुकड़े को, जिसमें लगता है कि कोई इन्फेक्शन नहीं, वही जर्मिनेट करेगा, इन टुकड़ों को कट करके हम मिट्टी में लगा देते हैं और नए नए क्या हो जाते हैं, अदरक के प्लांट पैदा हो जाते हैं। ठीक, अदरक महंगी बिकती है, इसलिए बहुत सारे लोग इसकी खेती करते हैं। अगर खेती होती नहीं तो मार्केट में बिकती कहाँ से? ये खेती कैसे की जाती है? इसमें फूल पत्ती से जन्म नहीं होता, बल्कि इसका जन्म कैसे होता है, तो तने का रूपांतरण, यह तने का रूपांतरण है, मिट्टी के अंदर पाया जाता है। बहुत सारे सभी तने कहाँ होते हैं, मिट्टी के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन प्रकंद का एक रूपांतरण है कि ये मिट्टी के अंदर भी पाया जाता है। ठीक, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको अभी पाने वाले हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। घनकंद की बात करते हैं, नंबर दूसरा कौन है, जिसे कहते हैं घनकंद। घनकंद, ठीक, कंद लगा हुआ है, इसमें प्रकंद है, इसमें घनकंद है। घनकंद में जैसे आपने देखा होगा कि अरुई और बंडा, अरुई और बंडा देखे हैं कि नहीं? अगर नहीं देखे हैं तो उससे पता करिए, सब्जी की दुकान पे जाइएगा तो उससे पूछिए भैया अरबी है, तो वो आपको अरबी दे देगा। इसे छोटी छोटी होती हैं, ठीक, इसे कहीं कहीं पे अलग अलग भाषा में लोग जानते हैं। और बंडा बड़ा सा होता है, मोटा सा थोड़ा सा होता है, ठीक है, बड़ा सा बंडा होता है, उसमें छोटी छोटी कलिकाएं लगी होती हैं, वो जर्मिनेट कर जाता है, उसको लगा देते हैं ना, तो ये ऊर्ध्वाधर विकास करता है, ऊपर की तरफ विकसित होकर के आता है और नए नए पौधों का निर्माण कर देता है। तो इनके तने का ही रूपांतरण है जो कि मिट्टी के नीचे पाया जाता है, और यह बाद में क्या होता है, भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका यही भाग डेवलप करके क्या करता है, नए नए भाग को बना लेता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, घनकंद और प्रकंद द्वारा जनन। तीसरा जनन अभी आपका होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, तो तीसरे के बारे में बात करते हैं, जिसे कंद कहा जाता है। कंद मतलब होता है आलू, इसे ट्यूबर कहते हैं हिंदी में, ट्यूबर फॉर्मेशन, ठीक है, ट्यूबर इंग्लिश में ट्यूबर कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, यहीं पर आलू बना लेते हैं, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि आपकी आलू है, ठीक, जो आलू आप खाते हैं, इसकी ये ऊपर की सल्क है, थोड़ी सी कहीं कहीं पे इसमें ग्रुप होते हैं, देखे होंगे आपने, कहीं कहीं ग्रुप पाया जाता है। इन्हीं ग्रुप से बरसात के बाद आप देखेंगे तो यहीं पे आपको वर्धी कलिकाएं जन्मती हुई दिख जाती हैं, जिसे आंख कहा जाता है। साधारण भाषा में इन्हें क्या कहते हैं, आंख कहते हैं। आलू की आंखें कही जाती हैं, तो आंख कही जाती है। ये वो वाली आंख नहीं, देखने वाली आंख नहीं, बल्कि जर्मिनेशन वाली आंख है। तो एक आलू में कभी एक आंख नहीं, बहुत सारी आंख निकल जाती हैं। तो हम क्या काम करते हैं, हम लोग इसको कट कर देते हैं, और ये इतना टुकड़ा, ये वाला फर्स्ट पीस हो गया, ये सेकंड पीस हो गया, ये थर्ड पीस हो गया, और इस टुकड़े में चूंकि आंख नहीं है, जो फोर्थ पीस आ रही है इसमें चूंकि आंख नहीं है, इसलिए इसे हम सोविंग नहीं करेंगे, और इन तीन टुकड़े की हम क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं, यानी मिट्टी बनाते हैं। मिट्टी बना करके एक नाली बनाते हैं, उसी नाली में इनको डाल करके हम उसके ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी चूंकि नमी युक्त होती है और मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं, मिट्टी से दफनाने के बाद इन्हें दफना देते हैं, इसमें ये जर्मिनेट कर जाते हैं, उग जाते हैं, और उग करके नए नए आलू के पौधे का निर्माण हो जाता है, जिसमें नई नई आलूओं का निर्माण हो जाता है, जिसे आप सब्जी में प्रिय रूप से खाते हैं। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, जिसका नाम क्या होता है, अंतःभूअस्तारी, यानी ऐसा पौधा जो भूमि के अंदर अंदर चलता है। तो अंतःभूअस्तारी, अंतःभूअस्तारी। आपने कभी पुदीना का पेड़ देखा है? पुदीना आप लाते होंगे, जिसे आप उसके रूप में उपयोग करते हैं, चटनी वगैरह में उपयोग किया जाता है, तो मसाला में भी उपयोग करते हैं कुछ लोग। तो पुदीना आपने देखा होगा, पुदीना का पौधा जो होता है वो कैसा होता है, उसको लगा देते हैं तो जो, या पिपरमिंट आपने देखा होगा, जिसे मिंट कहते हैं, मिंट मतलब होता है पिपरमिंट। तो पिपरमिंट खाया भी जाता है, पान में बहुत सारे लोग खाते हैं। तो पिपरमिंट का काम होता है कि उसे लगा देते हैं, उसका तन बहुत पौधा ऐसे होता है,
तो इसके तने ऐसे नीचे की तरफ फैलते रहते हैं, ऐसे मिट्टी में थोड़ा सा लेकर के बढ़ते रहते हैं और हर एक गांठ से नया नया पौधा उगता रहता है। कुछ ही दिन में एक पूरा जहाँ पे आप लगाते हैं जहाँ पानी होना चाहिए, इसको उगने के लिए इसका जो एक माहौल चाहिए, जो इसका वातावरण चाहिए, इसे ऊपर से गर्मी चाहिए और नीचे से पानी चाहिए, दोनों वातावरण चाहिए। तो इसे नल इत्यादि के पास आप लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या काम करता है, पुदीना जो होता है वो बहुत तेजी से इसकी यही विकसित कर जाते हैं और आप देखेंगे 1 से 2 महीने में पूरा फैल जाता है। अगर कभी आपको लगाना है तो आप किसी के यहाँ जाइए और पुदीने का ये हिस्सा कट करके निकाल लाइए, आप लगा दीजिए, आपके घर पे पुदीना का पौधा हो जाएगा, आसानी से लग जाता है, इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम होती नहीं है, जो कि एक तने का रूपांतरण है। उसी प्रकार से आप देखे होंगे अगला आपका है ऊपर भूअस्तारी, जो यह मिट्टी के नीचे नीचे चलता है। दूसरा कौन है, ऊपर भूअस्तारी, ऊपर भूअस्तारी यानी ऐसा पौधा जो ऊपर मतलब ऊपर की तरफ, भूअस्तारी मतलब भूमि के, जो भूमि के ऊपर की तरफ चलता हो, भूमि के ऊपर के स्तर की तरफ फैला हो। ऊपर भू अस्तारी जो ऊपर के भूमि के ऊपर के स्तर की तरफ फैला हो, ऐसे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर भूअस्तारी। जैसे यह तना का ही मॉडिफिकेशन है, तने का ही रूपांतरण है। जैसे क्या बताएंगे आप, दूब घास, नहीं जानते दूब घास? आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो बकरी की वैरायटी के हैं, वो ग्राउंड में चले जाते हैं और ग्राउंड में बैठे रहते हैं, जहाँ पे आपके जो पार्क होते हैं या जो कॉलेज में आपके जहाँ घास लगी होती है या आपके स्कूल में कहीं पे घास लगी रहती है, तो वहां क्या होते हैं वो सब 2-4 फ्रेंड, उनके फ्रेंड्स लोग, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब जाकर क्या होता है बैठ जाते हैं वहीं पे, टिफिन इत्यादि अपना करते रहते हैं और साथ में जब कर होते हैं कोई काम नहीं रहता, बैठ करके बात कर रहे होते हैं, तो वहां से घास के टुकड़े को निकाल लेते हैं और उसे बकरी की तरह कट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे कुछ बकरी आपको मिल जाएंगे, आप अपने दोस्तों में खोजेंगे तो मिल जाएंगे बकरी, जो कि इंसान है लेकिन बकरी की वैरायटी के हैं। तो कोई बात नहीं, अब आ जाइए, मजाक की बात खत्म। तो ऊपर भूअस्तारी का जो पौधा होता है ये ऊपर भूमि के ऊपरी सतह पे फैला होता है। ऊपरी सतह पे फैले होने के कारण क्या होता है कि अब आप लोग अपने दोस्तों से झगड़ा भी करेंगे, हमारा नाम भी लेंगे वहां पे, ठीक। तो भूमि के ऊपर फैले हुए भाग में कभी कभी क्या होती है, बारिश हो जाती है। तो बारिश हो जाने से क्या हुआ कि बूंद के पानी आ गए, पानी आने से ये मिट्टी के अंदर दब जाता है और यहीं पे जड़ विकसित हो जाती है। आप देखते हैं बरसात के बाद अक्सर घासों की संख्या बढ़ जाती है, इसका कारण यही होता है कि यहाँ पे जड़ विकसित हो गई। अब ये भी कलिकाएं बढ़ रही हैं, यहाँ से भी कलिकाएं बढ़ रही हैं। यहाँ से पहले एक पौधा बढ़ रहा था, अब उसी पौधे में 10 पौधे हो गए। जो उसकी गांठें होती हैं, हर गांठ मिट्टी में दब जाती है और जड़ पकड़ लेती हैं। इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, ऊपर भूअस्तारी, जो कि कहाँ पाया जाता है, दूब घास में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दूब घास में पाया जाता है। चले आगे, और आप एक जानते हैं भूअस्तारी, एक और है केला। लगाए कभी केला का पौधा? नहीं लगाए तो लगा लीजिए, एक तो जरूरी होता है, ठीक है। तो केला का पौधा लगाइए, केला का फल आता है, 12 महीने मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, लगा लीजिए, आसानी से मिल जाता है। भूअस्तारी, भूअस्तारी। आप कहेंगे सर कहाँ से लगा लें, पौधा महंगा नहीं है, किसी अपने फ्रेंड के यहाँ जाइए, अगर उनके पास हो। तो केला का क्या होता है, जैसे ये है, ये हिस्सा इससे केले के जैसे, बस केले का, अच्छा जो केले का ये पौधा होता है इतना बड़ा होता है, इसमें खूब लकड़ी बनती है ना। तो जो लकड़ी बनती है, इस लकड़ी का उपयोग कहाँ होता है, आप कमेंट करके बताइए। जो केले का पौधा होता है, इसकी जो लकड़ी होती है, इसका उपयोग कहाँ होता है? ये लकड़ी नहीं होती बल्कि ये पेट्यूल होता है, ठीक है। ये मान लीजिए पत्ती है और इस पत्ती का ये हिस्सा जो होता है इसे पेट्यूल कहते हैं, ठीक। इसी हिस्से का रूपांतरण होता है, बड़ा सा होता है वो, और चारों तरफ से कवर करके एक पौधे के तने के रूप में नजर आता है। वो तना नहीं होता बल्कि एक पत्ती का रूपांतरण होता है। याद रखिएगा, किसी से केले का पौधा मत बताइएगा, वो एक रूपांतरण होता है। तो इसका तना कहाँ होता है, बात आएगी तब केले का तना कहाँ होता है। केले का तना यहाँ नीचे होता है, ठीक है, ऐसे गांठ के रूप में निकला होता है, इसमें बड लगी होती है बहुत सारी, ऐसे गांठ के रूप में निकला होता है, क्लियर। तो होता क्या है कि यहाँ पे एक केला का पौधा विकसित हो रहा है, एक तो एक बड़ा सा केला का पौधा है, साथ में इसके तने से भी एक तो निकलता रहता है, कहीं इधर से निकलता रहता है, कहीं यहाँ से निकलता रहता है, ऐसे बहुत सारा एक झुंड बना लेता है। तो जब ये झुंड बनाता है तो उसमें आप जाइए अपने फ्रेंड के यहाँ से, क्या काम करिए, कट करके एक केला उठा लाइए। जो केला आप कट करके ले आएंगे वही केला आप क्या करिए, लगा दीजिए। जब आप लगा देंगे उसे मिट्टी में, तो मिट्टी में वो पोषक तत्व को
प्राप्त करेगा। और जब आप इसे कट करेंगे तो देखेंगे कि कट का किया हुआ भाग आपका जो ऐसे है, मान लीजिए केले का हिस्सा है थोड़ा सा, इसमें बड़ी पत्ती उत्ती लगी है, सपोज कर लीजिए, ठीक। इसमें आप देखेंगे पतली पतली रेशेदार जड़ पाई जाती है, जो कि कौन सी जड़ होती है, रेशेदार जड़ पाई जाती है केले में। और जब इसको लगा देते हैं तो विकसित करके नया नया केला का पौधा बना लेता है। इन सब चीजों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब इतना प्रकार था आपका किसमें, तनों के रूपांतरण। तनों के रूपांतरण से इतना बनता है। एक इसमें नहीं दिया गया है, हम आपको बताते हैं बल्ब फॉर्मेशन, ठीक। हमारे पास जो नोट्स है इसमें नहीं है, ठीक। एक सेकंड हम आपको बता रहे हैं, डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक में नहीं। देखिए अगर आपके पास रमेश गुप्ता की बुक होगी तो इस बुक में बल्ब फॉर्मेशन नहीं दिया गया, ठीक है। तो उसमें दिया गया है, अच्छा हाँ दिया गया पत्र पलिकाओं, पत्र कंदों द्वारा, ठीक। आगे ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। अगला है आपका पत्र पलिकाओं द्वारा, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया, जो तने का है इसे बल्ब फॉर्मेशन कहते हैं। बल्ब फॉर्मेशन, बल्ब द्वारा, या इसे पत्र क्या कहते हैं, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, प्रकलिकाओं द्वारा, ठीक। इसे बल्ब फॉर्मेशन या पत्र प्रकलिकाओं द्वारा कहते हैं। आपके बुक में बल्ब फॉर्मेशन दिया गया है, तो एनसीईआरटी में वही साहब देख लीजिएगा। तो बल्ब फॉर्मेशन में क्या होता है, जो इसके सतह, जैसे कि आप मान लीजिए प्याज है, प्याज देखे हैं तो प्याज तो खाए ही होंगे। तो प्याज की सपोज करिए एक गांठ है, सपोज करना आपको गांठ है। अब इसको आप छिलना शुरू कर दीजिए, ऐसे आपकी प्याज कुछ होती है। मान लो हमारा डायग्राम बहुत अच्छा है, देखो प्याज की जगह बनाना शुरू किया तो पता नहीं क्या बन गया। तो इसमें आप सपोज करिए कि प्याज है। अब इस प्याज को जब आप छिलना शुरू करते हैं तो इसके ऊपर एक लाल सा छिलका लगा होता है। उसके बाद जब आप छिलते हैं तो इसमें छोटे छोटे सल्क पत्र लगे होते हैं। आपने देखा होगा सल्क पत्र को, ऐसे सल्क पत्र लगे होते हैं, इधर से लगा होता है, दोनों तरफ से रहते हैं सल्क पत्र। यह सल्क पत्र क्या काम करते हैं, इसको भोजन प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से फैला रहता है, इसमें सल्क पत्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अगर आप प्याज को छिलते चले जाएंगे तो आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं, ठीक। अब क्या हुआ कि इन सल्क पत्रों के बीच में जो हिस्सा होता है, कभी कभी बरसात के बाद ये क्या होता है, जर्मिनेट कर जाता है, उग जाता है। आपने देखा होगा प्याज का सागा मार्केट में आता है। जब ये उगने लगता है तो दुकान, जो आपके सब्जी के विक्रेता होते हैं, क्या काम करते हैं, इसको ऊपर से कट करते हैं और कट करके इसको चेक करते हैं कि कट करके उसके उगे हुए भाग को हटा दिया करते हैं। जिससे क्या होता है कि आप उगा हुआ भाग नहीं देखते हैं और प्याज को खरीद लाते हैं और आप ठगा जाते हैं अच्छे खासे। जब आप प्याज को खरीद लाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसको कट कर दिए तो आपको लगेगा प्याज तो अच्छी है, इसको अंदर तक कट करेंगे आपको देखने में। लेकिन जब आप खरीद के लाते हैं तो देखते हैं कि इसकी पत्र पलिकाएं जो होती हैं ये सूख गई रहती हैं, ये अंदर से सड़ रही होती है, कि सड़ रही होती है। ऐसी स्थिति में इस प्याज को आप खा नहीं सकते, इसका स्वाद खत्म हो जाता है। और इन्हें ले जाकर के किसान जब खरीदता है, किसान इसे मिट्टी में गाड़ देता है। जैसे मिट्टी में इसे दफना देता है, कुछ दिन में यहाँ से उग करके नया पौधा बन जाता है, जिसे प्याज का सागा कहते हैं। और फिर प्याज का सागा मार्केट में आ जाता है। उसी प्रकार से लहसुन को आपने देखा होगा, तो लहसुन पे क्या होता है, कैसे एक गांठ होती बीच में, इसके ऊपर कई सारे छोटे छोटे लहसुन के टुकड़े, जिसे जवा कहा जाता है हिंदी में, वो सभी इस पे जुड़े होते हैं, ठीक। एक एक को अलग कर देते हैं, पहले अलग करके साफ करते हैं, फिर साफ करके सबको मिट्टी में क्या करते हैं, बरीड कर देते हैं, दफना देते हैं। दफनाने के बाद मिट्टी को डाल देते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा नमी युक्त मिट्टी होनी चाहिए। कुछ दिन में जर्मिनेट करके एक लहसुन का नया पौधा बन जाता है और फिर वहां पे नई गांठों का निर्माण हो जाता है लहसुन की। इस प्रकार से जो जनन होता है, ये दोनों लहसुन और प्याज दोनों तने के रूपांतरण है। आप देखे होंगे लहसुन और प्याज के नीचे जो ये हिस्सा, इसमें रेशेदार जड़ पाई जाती है, आपने देखा होगा रेशेदार जड़ पाई जाती है। और इसके ऊपर जो होते हैं पत्ती इसके ऊपर पाई जाती है। दोनों मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले एक प्रकार के पौधे हैं जो तने का रूपांतरण है। क्लियर। तो ये तने का रूपांतरण जो आपका दिख रहा है आपको, ये दोनों पौधे आपको किससे जनन करते हैं, तने के द्वारा जनन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक और है पत्तियों के द्वारा। तो पत्तियों के द्वारा बस आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। एक मिनट, पत्तियों के द्वारा आपको जो करना है, उसमें पत्तियों के द्वारा आप देखेंगे कि पत्तियों के द्वारा जो जनन होता है, जड़ हो गया, तना हो गया, तीसरा है पत्तियों के द्वारा जनन। पत्तियों में दो ही पौधे आपको याद रखना है, एक को कहते हैं अजूबा का पौधा और दूसरे को कहते हैं बिगोनिया।
बिगोनिया। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है पत्तियों से जनन करने वाले दो पौधों के नाम बताइए, तो आप कहेंगे अजूबा, जिसे ब्रायोफाइलम कहते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम कहते हैं। और इसका नाम बिगोनिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बिगोनिया। ठीक, तो बिगोनिया और ब्रायोफाइलम दोनों पौधे कैसे जनन करते हैं? पत्ती द्वारा। अब क्या होता है, एक पत्ती है और इस पत्तियों के ऊपर सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे नई नई इनमें क्या निकल जाते हैं, पत्तियों की संरचना निकल जाती है और यहाँ पे विकसित होने लगती है, नई नई गांठें निकलने लगती हैं। फिर यही टूट करके मिट्टी पे गिरती हैं और मिट्टी नमयुक्त अगर रहती है तो जर्मिनेट करके नए अजूबा का पौधा बना लेती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो पढ़ा अभी तक, इसको अपस्थानिक, इसे अपस्थानिक कलिकाएं कहते हैं। अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती हैं और यही टूट करके कभी गिर जाती हैं और नई पत्तियों का निर्माण यानी नए पौधों का निर्माण कर लेती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपने प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में पढ़ा। कृत्रिम कायिक जनन और टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन मेथड के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कल डिस्कस करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आया होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर करना कदाप ना भूलें। देखते रहिए चैनल को। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।